जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है, उसे भगवान की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। यदि घर में गाय है और वह भूखी या प्यासी है, तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में गाय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था, तो गाय को उनके सामने कर दिया जाता था और वे तुरंत क्षमा कर देते थे। गाय के दर्शन मात्र से ही ऋषि क्षमा कर देते थे। गाय की सेवा के बिना जो मुक्ति है, वह विशुद्ध बोध से प्राप्त होती है। जो भक्ति है, वह विशुद्ध प्रेम से प्राप्त होती है। और जो धर्म है, गाय की सेवा उसका महत्वपूर्ण अंग है। गंगा जी भी ऐसे महापुरुष की प्रतीक्षा करती हैं, जिसका निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है। गृहस्थ जीवन में जो लोग बहुत संपन्न हैं, उन्हें गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल शरीर पवित्र होता है, बल्कि हृदय भी शुद्ध हो जाता है और भगवान गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय की परिक्रमा की जाए, तो वही फल प्राप्त होता है जो भगवान की परिक्रमा से होता है। जहाँ गायें निवास करती हैं, वह स्थान पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। गौशाला में जाकर भजन करना कई गुना अधिक फलदायी होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गायों को दिव्य गुणों से विभूषित किया है। गाय के गोबर से जहाँ लेप किया जाता है, वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि वहाँ जिस देवता का आवाहन किया जाए, वह देवता वहीं विराजमान हो जाते हैं। गाय के गोबर और मूत्र से भूमि तीर्थ जैसी पवित्र हो जाती है। गाय जहाँ भी बैठती है या त्याग करती है, वह स्थान पवित्र हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों के पीछे पीछे चलते थे और गायों की पूंछ पर उनके सिर का तेज रहता था। उनके मुख पर भी गायों का आशीर्वाद बना रहता था। जब बाल गोविंद को कोई अनिष्ट होता, तो माँ यशोदा गाय की पूंछ से झाड़ा करती थीं। जब पहली बार गुरु मंत्र दिया गया था, तब पंचगव्य पिलाया गया था। पंचगव्य में गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। पंचगव्य के सेवन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। गाय की सेवा में जो लोग भगवत भाव से लगे रहते हैं, उन्हें बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि घर में गाय भूखी या प्यासी हो और उसकी सेवा न की जाए, तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर घर में कोई कन्या रजस्वला हो और उसका विवाह न हो, तो भी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। भगवान की माला को बिना उतारे रखने से भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए माला को समय पर उतारना चाहिए। जब ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है, तो माला को अगले दिन अवश्य उतार देना चाहिए। यदि गाय भूखी हो और उसकी सेवा नहीं की जाती, तो यह बहुत बड़ा पाप है। जो लोग गाय को हरी घास खाने से रोकते हैं या उसे लाठी मारते हैं, उनके पितरी नरक में गिरते हैं। इसलिए गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति के पितरी प्रसन्न होते हैं और उसका वंश पवित्र होता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा करना बहुत बड़े पुण्य का काम है। जो व्यक्ति गाय को लाठी से मारता है, उसके हाथों को धर्मराज के नगर में काट दिया जाता है। उसे नरक में कड़ा दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति गाय के शरीर को स्नान कराता है, उसकी रक्षा करता है और उसे मच्छरों आदि से बचाता है, उसे देवताओं के पूजन का फल मिलता है। गाय की सेवा से केवल दूध प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमें गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जो दूध प्राप्त हो, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने केवल दूध के लोभ में गाय को पाला और फिर दूध देना बंद होते ही उसे त्याग दिया, तो यह स्वार्थपूर्ण सेवा है। गाय के शरीर पर हाथ फेरने से पितरी प्रसन्न होते हैं और उनका कल्याण होता है। वे नृत्य करने लगते हैं कि हमारे वंश में एक गौ सेवक उत्पन्न हुआ है, जो हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। गाय की सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। लेकिन ध्यान रखें, इन सब सेवाओं का मुख्य उद्देश्य भगवान के निरंतर चिंतन में मन को लगाना है। अगर हम सेवा के माध्यम से भगवान के चिंतन में नहीं लगे, तो सेवा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। गाय की सेवा का महत्व इतना बड़ा है कि श्रीमद् भागवत में महाराज नृग की कथा में इसका वर्णन किया गया है। महाराज नृग ने करोड़ों गायें दान की थीं, लेकिन एक बार अनजाने में किसी और ब्राह्मण की गाय उन्होंने दान कर दी
जिससे वे गिरगिट बन गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी गौ सेवा के पुण्य के कारण उनका उद्धार किया था। गायों से संबंधित एक और प्रसिद्ध कथा है राजा दिलीप और कामधेनु गाय की। यह कथा महाकवि कालिदास के ग्रंथ रघुवंश से ली गई है, जो राजा दिलीप के जीवन पर आधारित है। राजा दिलीप और कामधेनु की कथा। राजा दिलीप रघुवंश के एक महान सम्राट थे, जिनका राज्य सुशासन और प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध था। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और धर्म के पालन में निष्ठावान थे। लेकिन एक समय उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके राज्य में हर प्रकार का ऐश्वर्य होने के बावजूद उनके जीवन में कुछ कमी है। उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा और रानी इस समस्या से परेशान थे और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से परामर्श लेने का निश्चय किया। गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को बताया कि उनका यह कष्ट कामधेनु गाय के अपमान के कारण है। एक बार जब राजा दिलीप देवलोक से लौट रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया था। यह उनका एक अज्ञानवश किया गया अपमान था और उसी के कारण वे इस संकट का सामना कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को गाय की सेवा का उपाय बताया और कहा कि यदि वे कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप ने बिना विलंब किए इस कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे अपनी पत्नी के साथ नंदिनी गाय की सेवा में लग गए। प्रतिदिन राजा खुद नंदिनी को चराने के लिए वन में ले जाते और उसकी पूरी देखभाल करते। नंदिनी जब तक जंगल में घास चरती, राजा उसकी छाया बनकर उसके साथ साथ चलते थे। वे उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न होने देते और हमेशा उसकी सुरक्षा में रहते। एक दिन जब नंदिनी एक घने जंगल में चल रही थी, तब एक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा दिलीप ने शेर से नंदिनी की रक्षा करने का निश्चय किया और शेर के सामने खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही राजा शेर पर हमला करने को तैयार हुए, उन्होंने देखा कि शेर कामधेनु की माया से उत्पन्न था। यह सिर्फ राजा की निष्ठा और भक्ति की परीक्षा थी। नंदिनी, जो साक्षात देवी का रूप थी, राजा की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हुई और राजा को वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा दिलीप की गौ सेवा और निस्वार्थ भक्ति से उनके जीवन में संतान सुख प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि गाय की सेवा में अपार शक्ति है और इससे केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। गायों की सेवा हमारे धर्म और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा में गाय की महत्ता और सेवा का पुण्य एक बार फिर से उजागर होता है और यह दर्शाता है कि किस प्रकार से गौ सेवा मानव जीवन के हर क्षेत्र में कल्याणकारी है।